वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह परम उपकारी अत्यंत सुंदर रचना। शब्दों की गहराइयाँ बहुत है। सम्यक दर्शन संबंधी प्रकरण चल रहा था। रत्नत्रय के स्वरूप को बतलाते हुए सम्यक दर्शन की पहचान चिन्ह माने सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया है। और वह सम्यक दर्शन का लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। एक बात यहाँ उठाई गई कि शास्त्रों में तो सम्यक दर्शन के और भी लक्षण कहे हैं। तो टोडरमल जी ने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में आपा पर का श्रद्धान यह भी घटित हो जाता है और आत्म श्रद्धान यह भी घटित हो जाता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आत्म श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, इन तीनों ही लक्षणों में अविनाभाव संबंध है। लेकिन इन तीनों में जो अविनाभाव संबंध कहा गया है, तो कहा चौथा एक और लक्षण की चर्चा शास्त्रों में मिलती है, जिसे देवगुरु धर्म का श्रद्धान कहा जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो टोडरमल जी साहब ने कहा देवगुरु धर्म के श्रद्धान के बारे में बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। देवगुरु धर्म का श्रद्धान ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, क्योंकि देवगुरु धर्म ये पराश्रित हैं। क्या तो फिर कहा कि भाई इनको आप व्यवहार सम्यक दर्शन लिख रहे हो, तो लेकिन क्या इनकी अनिवार्यता है कि हाँ, एक बात है कि जहाँ जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान होगा वहाँ वहाँ नियम से देवादिक का श्रद्धान होगा। लेकिन जहाँ जहाँ देवादिक का श्रद्धान हो वहाँ तत्व श्रद्धान हो भी और ना भी हो। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसे अन्वय व्याप्ति कहा जाता है हमारे यहाँ न्याय शास्त्रों में। जहाँ जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान होगा, माने तत्वार्थ श्रद्धान माने सम्यक दर्शन जिसको होगा, उसको देवादिक की प्रतीति नियम से हुई है। देवादिक का श्रद्धान नियम से हुआ है। लेकिन जिसे देवादिक का श्रद्धान हुआ हो उसे तत्वार्थ श्रद्धान हो भी और नहीं भी हो, ऐसा है। माने उसके साथ में नियम नहीं है। इसके संबंध में अणुव्रत, महाव्रत और देश चारित्र, सकल चारित्र, इसकी बहुत ही सुंदर विवक्षा, इसकी बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा ये कल पंडित जी ने कर ली थी। और उसी तरह से ये सिद्ध कर दिया। मैंने उदाहरण दिया, अणुव्रत, देश चारित्र, महाव्रत, सकल चारित्र, इनमें भी इसी तरह का संबंध बताकर उसे उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। फिर एक बात कही कि साहब ऐसा ही है क्या? तो टोडरमल जी ने कहा सुनो, ये देवादिक के श्रद्धान को कहीं कहीं सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन की पहचान के चिन्ह, सम्यक दर्शन भी कहा गया होगा। जैसे मूल श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का, उन्होंने कह दिया श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम
त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन स्वयं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि समंत भद्राचार्य जिसे कह रहे हैं आप उसे व्यवहार कैसे कहते हो? तो इन्होंने कहा स्वरूप का श्रद्धान होगा तो हम उसे निश्चय कह देंगे, और यदि सिर्फ देवगुरु धर्म के व्यवहार श्रद्धा या उनके बाह्य स्वरूप की श्रद्धा की बात करोगे तो फिर उसे हम व्यवहार सम्यक दर्शन कह देंगे। दोनों बातें हो गई। माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान, इन दोनों में हमारे को फर्क करना पड़ेगा। और जब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान की बात आएगी तो स्वरूप के श्रद्धान में तो आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान में तो आपा पर का श्रद्धान होता है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान में तो तत्वार्थ श्रद्धान होता है। क्या अब स्वरूप का श्रद्धान क्या चीज़ है, चर्चा कर रहे हैं अभी उसकी। भाई देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान की बात जहाँ आ जाएगी, माने देव के वास्तविक स्वरूप को जान लिया तो आत्मा का श्रद्धान अपने आप हो जाता है, मोक्ष का श्रद्धान अपने आप हो जाता है, भेद विज्ञान अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, स्वरूप का श्रद्धान हो और आत्म श्रद्धान नहीं हो। बहुत सुंदर प्रकरण है यहाँ, पेज नंबर 325 निकालिए आप। अथवा जिसके, यहाँ से मैं बात को एक बार बढ़ाना चाहता हूँ। अथवा जिसके, ये पैराग्राफ दिख रहा है आपको? अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंत आदिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। अब ये होता ही होता है, ये बात कैसे लिख देते हैं? जब ऊपर लिखा जा चुका है कदाचित हो और कदाचित न भी हो, ये बात जब ऊपर पैराग्राफ की चौथी लाइन में लिख दी थी तो फिर यहाँ कैसे लिख रहे हैं कि होता ही होता है? तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से, तत्वार्थ श्रद्धान बिना, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होवे और पक्ष से अरंतादिक का श्रद्धान करे। पक्ष से अरंतादिक का श्रद्धान आप जानते हैं क्या होता है? कल अंतिम चरणों में पढ़ी थी अपन ने ये पंक्तियाँ। पक्ष से अरहंत आदिक का श्रद्धान माने ये होता है कि हम तो जैन है ना, इसलिए हम तो अरंत को मानते हैं, इसका नाम है पक्ष से। भगवान है ना, इसलिए उनकी वाणी को तो मानना ही पड़ेगा, ये है पक्ष से। भगवान ने जो बात कही है उसे, भाई ये तो अपने भगवान है, अब हम तो भाई भगवान, आप महावीर भगवान को क्यों मानते हो? जैन है यार, हम महावीर भगवान को नहीं मानेंगे तो क्या हिंदू लोग मानेंगे क्या? कि वो ब्रह्मा जी को क्यों मानते हैं, महावीर भगवान को क्यों नहीं मानते? वो उनको उसका पक्ष है, आपको आपका पक्ष है। हर व्यक्ति को पक्ष होता है। ऐसा ही नहीं, इतना तक पक्ष पाया जाता है कि आपने यदि जिन मंदिर में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की है तो आपको उनका पक्ष होगा क्या? और तो और आश्चर्य तो तब होता है जब किसी का नाम यदि वर्धमान हो तो उसे महावीर भगवान का ही पक्ष रहता है। किसी का नाम चंद्रभान हो तो उसे चंद्रप्रभ भगवान का ही पक्ष रहता है। किसी का नाम पद्म कुमार हो, पद्मचंद हो तो उन्हें पद्मप्रभ भगवान का ही विशेष पक्ष दिखाई देता है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं भैया तत्वार्थ श्रद्धान तो था नहीं और तू अरंत आदि के श्रद्धान की बात कर रहे? नहीं नहीं भैया, मुझे तो पूरी श्रद्धा है भाई साहब महावीर भगवान के ऊपर। बहुत सारे लोगों को पार्श्वनाथ भगवान की, भैया अपने को तो पार्श्वनाथ भगवान पे पूरी श्रद्धा है, अपने तो कोई भी काम बिगड़ते हैं अपन तो मन से पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं, हमें तो पार्श्वनाथ भगवान पर श्रद्धा है, अपने तो अरंत भगवान पर श्रद्धा है अपने को। तो टोडरमल जी कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान था क्या? कह नहीं, तत्वार्थ श्रद्धान तो नहीं था, तो लेकिन अरंतों का श्रद्धान तो था। तत्वार्थ श्रद्धान तो नहीं है लेकिन हमें अरंतों का श्रद्धान तो है। तो कह रहे हैं परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं है। तुझे अरंत का श्रद्धान तो है लेकिन स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं है। हाँ। अरंत की श्रद्धा हो लेकिन स्वरूप की पहचान के बिना हो, अरंत की श्रद्धा हो लेकिन अरंतों का स्वरूप नहीं जानते हो। मैं ऐसा कह सकता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कह रहा हूँ, अरहंत आदि के स्वरूप को पहचाने बिना
अरहंत आदि के स्वरूप को पहचाने बिना यदि उन्हें वंदन किया तो ये मिथ्यात्व है। क्या कहा, क्या बात कर रहे हो बाकलीवाल जी? अरहंत आदि के स्वरूप को पहचाने बिना, अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान किए बिना यदि आप उनको वंदन कर रहे हैं तो वो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रहीत मिथ्यात्व, एक होता है अग्रहीत मिथ्यात्व। इन दोनों को भी घटित करता हूँ जितेंद्र जी साहब, इन दोनों को घटित करता हूँ, ग्रहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व को। जो व्यक्ति अरहंत आदि के बाह्य स्वरूप को भी नहीं पहचानता वो ग्रहीत मिथ्यात्वी है। और जो अरहंत आदि के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता वो अग्रहीत मिथ्यात्वी है। क्या कहा? अरहंत आदि के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचान रहा तो अग्रहीत मिथ्यात्वी, और अरहंत आदि के बहिरंग स्वरूप को नहीं पहचान रहा तो ग्रहीत मिथ्यात्वी। मैं सिद्ध कर सकता हूं आपको। अरहंत भगवान के बहिरंग स्वरूप को नहीं जाना तो कैसा मान लिया उनके बहिरंग स्वरूप को? कपड़े वाला मान लिया, मुकुट वाला मान लिया है, उनको अस्त्र शस्त्र वाला मान लिया, अरंत ऐसे ही होते हैं, अरंत ऐसे ही होते होंगे, आशीर्वाद देने वाला मान लिया। अरंतों का बहिरंग स्वरूप तो पता हो, हाथ पे हाथ धर करके वीतरागी प्रतिमाएं हैं, उनको परिग्रह सहित मान लिया, फल फूल चढ़े हुए उनको मान लिया, जो भी समझ लो आप। उनके बहिरंग स्वरूप के अंदर ही आपको वीतरागता ख्याल में नहीं आ रही है तो आपने क्या किया कि आपने चाहे जिसको अरंत मान लिया, इसका मतलब तो ग्रहीत मिथ्यात्व है। तो अरहंत भगवान के बाहरी स्वरूप को जिसने दृढ़ता से पहचाना कि बाहरी स्वरूप किस तरह का होता है, क्या बाहरी स्वरूप में भी वीतरागता होगी, अरहंत भगवान के बाहरी स्वरूप में भी सरागता रंच मात्र नहीं होगी, उनके बाहरी स्वरूप में भी निर्विकारता दिखाई देगी। क्या अभी तो वर्तमान में तो सच में हमारे साधर्मियों को, आइए जैन साहब सही कह रहे हैं, हमारे साधर्मियों को मालूम ही नहीं है, इसलिए वो भगवान की प्रतिमाएं, भगवान का स्वरूप कोई कैसा बना देगा, कोई कैसा बना देगा। अब हमने राम, अरिहंत राम की बात कही, दादा ने बात कही ना, क्या कि हम राम के अनुयायी हैं। पश्चाताप महाकाव्य में अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा, हम अरिहंत राम के अनुयायी, अरिहंत राम के भक्त, अरिहंत राम के भक्त हैं। तो ये अरिहंत कौन से हैं? ये अरिहंत राम वो धनुष बाण वाले। यदि धनुष बाण वालों को अरहंत मानेंगे तो इसका मतलब आप बहिरंग स्वरूप को नहीं पहचान रहे हो, और बहिरंग स्वरूप को नहीं पहचान रहे हो इसका मतलब ग्रहीत मिथ्यात्वी हो। फिर कहा कि अंतर, चलो बहिरंग स्वरूप को तो पहचान लिया, हमारे जो भगवान हैं वो कैसे होते हैं, बाहर में किस तरह के होते हैं, भगवान की प्रतिमाएं किस तरह की होती है, ये हमने पहचान लिया, बराबर पहचानने में आ गई। बोले ये तो तुमने बार बार परम औदारिक शरीर को पहचान लिया, बाहर से स्वरूप को पहचान लिया, छत्र चमर भावंडल वाले होते हैं, तुमने बहिरंग स्वरूप को पहचान लिया, फिर चमर ढोने वाले होते हैं बगल में लोग, तुमने बहिरंग स्वरूप को पहचान लिया, पद्मासन खड़गासन मुद्रा के अंदर होते हैं, बहिरंग स्वरूप को पहचान लिया, नासाग्र दृष्टि होती है, बहिरंग स्वरूप को पहचान लिया, हाथ पे हाथ धरे हुए प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, बहिरंग स्वरूप को पहचान लिया, वीतरागी प्रतिमाएं हैं। लेकिन अंदर से पहचाना या नहीं पहचाना कि साहब अंदर से कैसे पहचानेंगे उन प्रतिमाओं को? अरे प्रतिमाओं को नहीं, भगवान को अंदर से पहचानो। भगवान को अंदर से कैसे पहचाना जाता है? बोले द्रव्य गुण पर्याय से पहचाना जाता है, उनके मूल स्वरूप से पहचाना जाता है, उनके अंतरंग स्वरूप से पहचाना जाता है। और यदि अंतरंग स्वरूप से पहचान लेते हैं तो फिर मिथ्यात्व गायब हो जाता है। इसलिए ये जो स्वरूप वाली जो बात है ना, बहिरंग स्वरूप, अंतरंग स्वरूप, ये स्वरूप इंपॉर्टेंट चीज है। और जब बात कहूं, स्वरूप पहचान करके जब श्रद्धान होता है, क्या क्या कहा? स्वरूप पहचान करके जब श्रद्धान होता है तो उस श्रद्धान को कोई व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता।
ये स्वरूप की कीमत है। और स्वरूप पहचाने बिना जो श्रद्धान है, किसी के कहने मात्र से, उससे दूसरे व्यक्ति के कहने मात्र से श्रद्धान बदल जाता है, विचलित हो जाता है वो व्यक्ति। स्वरूप कितना इंपॉर्टेंट चीज है क्या। प्रतिमाएं अर्वाचीन हो या प्राचीन हो, नई हो या पुरानी हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो हो, जिनेंद्र मूर्त तो हो, सब पूजनीय है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सोनागिरी जी में प्रतिमाएं जैसी दिखती है, बेडोल आकृति में दिखती है मूर्ति, उस समय में जिस तरह की बनती होंगी, तो कोई बाधा नहीं है। वे सब दर्शनीय है, वंदनीय है, पूजन करने योग्य, दर्शन करने योग्य, प्रक्षाल करने योग्य, आगे चढ़ाने योग्य, बराबर है इस तरह से। देखिए स्वरूप शब्द, सेकंड लाइन जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसकी, तत्वार्थ श्रद्धान बिना, माने तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, इसके बिना पक्ष से, आपको क्यों पक्ष है इसका, ऐसा पक्ष है, पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे, पक्ष से कर रहा है, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से, तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादि की पहचान होती है। सच्चे अरहंत आदि का स्वरूप जिसने पहचान लिया होगा, उसके जीव अजीव की और आश्रवादि की पहचान होती है। यह बात यहाँ स्पष्ट कर दी गई। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कई अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। अब एक सुंदर प्रश्न उठा रहे हैं नीचे कि साहब अरहंत आदि का श्रद्धान, यदि आपने अविनाभाव शब्द का परस्पर प्रयोग कर दिया है यहाँ, अविनाभाव का मतलब देवगुरु धर्म के श्रद्धान के बिना तत्वार श्रद्धान नहीं और तत्वार श्रद्धान के बिना देवगुरु श्रद्धान नहीं, इसका नाम है अविनाभाव। जैसे समझ लीजिए आप किसी भी चीज़ के संदर्भ में अनिवार्य नियम जहाँ हो, इसके बिना ये नहीं, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, ऐसा। ज्ञान और आत्मा का अविनाभाव संबंध है, अनादि अनंत किसी भी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान के बिना श्रद्धान हो जाए, श्रद्धान के मतलब ज्ञान के बिना आत्मा हो जाए और आत्मा के बिना ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ आत्मा होगा वहाँ ज्ञान नियम से होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ आत्मा नियम से होगा। ऐसा परस्पर अविनाभाव संबंध, एक दूसरे के साथ में अविनाभाव संबंध, कह रहे परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। तो प्रश्न उठा रहे हैं कि नारकादि जीवों के, यहाँ प्रश्न है, क्या प्रश्न है, नारकादि जीवों के देव, देखिए जो अन्वय व्याप्ति की जो बात कही ना, ये अन्वय व्याप्ति की बात तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान की बात के साथ में कही थी और स्वरूप के श्रद्धान के साथ में अविनाभाव संबंध कह दिया। अन्वय व्याप्ति के अंदर तो सिंगल साइड चलता है, दूसरी साइड से नहीं लगता है, अन्वय व्याप्ति की बात है। और अविनाभाव संबंध में बोथ साइड लगेगा, थोड़ा सा फर्क है। क्या कहा हमने, जब अन्वय व्याप्ति की बात कही तब तो ये बात कह दी कि जहाँ जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान होगा वहाँ वहाँ नियम से देवगुरु धर्म का श्रद्धान होगा, ये अन्वय व्याप्ति है। लेकिन इस अन्वय व्याप्ति में देवगुरु धर्म के श्रद्धान की बात कही तत्वार्थ श्रद्धान के साथ, तत्वार्थ श्रद्धान वहाँ स्वरूप नहीं लगाया। और फिर ये कहा कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो तो इसका नियम नहीं है तत्वार्थ श्रद्धान का हो भी और नहीं भी हो, ये अन्वय व्याप्ति की बात कही। अब नीचे जिस पैराग्राफ में स्वरूप श्रद्धान की बात कह दी, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान की बात कही, स्वरूप के श्रद्धान की बात कही, वहां टोडरमल जी साहब ने कह दिया दोनों में अविनाभाव संबंध है। क्या इसका मतलब, देवगुरु धर्म के स्वरूप के साथ में तत्वार्थ श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान के साथ में देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते, इसे अविनाभाव संबंध कहा। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं,
यहाँ प्रश्न है क्या कि नारकादि जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है क्या? गुजराती में 337 नंबर पेज पर है, हिंदी में 225 नंबर पेज की अंतिम लाइनें चल रही है। यहाँ प्रश्न है कि नारकादि नरक, तिर्यंच और देव भी कदाचित लगा सकते हैं, है ना। मतलब इन तीन गतियों में के जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है, ये इस तरह का व्यवहार वहाँ नहीं है और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है। देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है, देवों में तो कदाचित हो जाता है, देवगति के जीवों में तो, लेकिन नरक में और तिर्यंच गति के जीवों में तो देव कुदेव का कोई लेना देना ही नहीं है। और विशेषकर नरक की बात करो तो नरक में वो कौन से सच्चे देव का श्रद्धान कर रहे हैं? न तो वे अरहंत, निर्ग्रंथ गुरु, सच्चा वीतराग धर्म, न तो इसकी बात वहाँ नरक में बनती है और न ही कुदेवादिक की बात वहाँ नरक में बनती है। तो नारकी जीव कुदेवादिक का श्रद्धान भी नहीं कर रहे हैं और सच्चे देवादिक का श्रद्धान भी नहीं कर रहे हैं। प्रश्न कितना सुंदर है, लेकिन सम्यक्त्व पाया जाता है क्या? प्रश्न है फिर नरक में जो सम्यक दर्शन हो रहा है, यदि आप तत्वार्थ श्रद्धान, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान को आपस में परस्पर में अविनाभाव कह रहे हो, एक के होने पर दूसरा, दूसरे के होने पर पहला, इनको दोनों को यदि अनिवार्य नियम बना करके यदि आप कह रहे हो, तो फिर नरक में देवादिक का श्रद्धान नहीं पाया जाता है। इसलिए ये बात बैठेगी नहीं। वीनू भाई क्या कह रहे हैं? ये बात चलने वाली नहीं नजर आ रही है हमारे को। प्रश्न समझ में आएगा तो फिर जवाब में मजा आएगा, जवाब में फिर इनके अविनाभावपने को सिद्ध करेंगे टोडरमल जी साहब। प्रश्न है नारकादि, अपने को तो ऊपर बात कह दी थी तो हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई साहब, मजा आ गया, स्वरूप क्लियर हो गया, स्वरूप के श्रद्धान का नाम है अविनाभाव है, बात खत्म हो गई। अब टोडरमल जी कह रहे हैं मान कैसे लिया? अभी तो मैं बैठा हूं, मैं कैसे मान लूंगा? नरक में सिद्ध करो तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता मैं तो। प्रश्न कितना जबरदस्त है। हमें तो प्रश्न ही नहीं उठते हैं, सही कह रहा हूँ, अपने दिल में झांक करके देखना, हमें तो प्रश्न ही खड़े नहीं होते हमारा, हमको तो ऑब्जेक्शन ही नहीं होता है। हम तो जैसा कहो, हम तो लकीर के फकीर जैसी हालत है, जैसा भगवान ने कहा है, जैसा शास्त्र में लिखा है, हमने तो मान लिया बस वैसा का वैसा ही। टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं कैसे मान लूँ इस बात को? देव कुदेवादि का व्यवहार ही नहीं है और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है। इसलिए सम्यक्त्व होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ऐसा नियम कैसे बना देंगे आप? सम्यक दर्शन होने पर तत्वार्थ श्रद्धान हुआ है कि देवगुरु धर्म का श्रद्धान हुआ है, देवगुरु धर्म का श्रद्धान, अरहंत आदि का श्रद्धान, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुओं का श्रद्धान, सच्चे धर्म का श्रद्धान, संभव नहीं है। ऐसा नियम संभव नहीं है। नियम मत बनाओ उसको, ऊपर जो आपने अविनाभाव कह दिया है ये नियम मत बनाओ। क्या अविनाभाव का मतलब तो नियम हो जाता है। अविनाभाव वहाँ लागू होता है जहाँ नियम बनेंगे। ज्ञान और आत्मा में परस्पर में अविनाभाव संबंध है क्योंकि नियम है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये नियम लागू हो रहा है, इसलिए अविनाभाव संबंध बनेंगे। समाधान कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या समाधान? सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। लो सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। माने तुम्हें यदि तत्वार्थ श्रद्धान हो गया है, पहले तो ये सिद्ध कर दिया था हमने नरकादिक में नारकी जीवों के तत्वार्थ श्रद्धान है या नहीं है, ये तो सिद्ध कर दिया ना पीछे। ये बात तो पहले घटित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि नारकी जीवों को तत्वार्थ श्रद्धान है, क्योंकि इसको अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित जब पीछे सिद्ध किया था तब यह बात कह दी थी कि यदि नरक में नहीं मानेंगे तो फिर अव्याप्ति दोष से युक्त मानना पड़ेगा कि भाई नरक में सम्यक दर्शन तो है और तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो तो फिर वहाँ अव्याप्ति मानना पड़ेगा।
तो पीछे इस बात को सिद्ध कर दिया था, चूंकि वहाँ अव्याप्ति दोष नहीं है इस लक्षण में, इसलिए जहाँ जहाँ सम्यक दृष्टि होंगे वहाँ वहाँ तत्वार्थ श्रद्धांत तो नियम से पाया जाएगा। ये बात तो खत्म हो गई। इसका मतलब सम्यक दर्शन के साथ में तत्वार्थ श्रद्धांत का तो नियम हो गया। अब कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धांत तो है ना नरक में कि हाँ, तो उस श्रद्धान में अरंतादिक का श्रद्धान गर्भित है। तत्वार्थ श्रद्धान में अरंतादिक का श्रद्धान गर्भित है। इसका मतलब जिन जीवों को तत्वार्थ श्रद्धान हो रहा है, होता है, इसका मतलब उनको बराबर अरंतादिक का श्रद्धान होता ही होता है। क्योंकि अब कारण सहित तर्क सहित पंडित जी साहब इस बात को समझा रहे हैं, जरा देखें। क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। क्या कहा? क्योंकि तत्व श्रद्धान में, 7 तत्व की श्रद्धा में, तत्वार्थ श्रद्धान में क्या मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। मोक्ष तत्व कैसा है? सर्वोत्कृष्ट तत्व है ना। वह मोक्ष तत्व तो अरिहंत सिद्ध का लक्षण है। क्या? अरिहंत और सिद्ध का लक्षण बनाओ। कौन होते हैं अरिहंत सिद्ध? लक्षण बनाओ। बोले जिनके मोक्ष तत्व है वो अरंत सिद्ध है। संवर निर्जरा नहीं है क्या? मार गए। संवर निर्जरा तो मार गए, अरिहंत सिद्ध दशा तो मंजिल है। ये कह रहे हैं अरहंत सिद्ध का लक्षण। लक्षण क्या है? मोक्ष तत्व। लक्ष्य क्या है? अरहंतादिक। शब्दों को बहुत धीरे धीरे पढ़ना, धैर्य से पढ़ना। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने, लक्षण को, लक्षण क्या था? लक्षण क्या चीज़ है? मोक्ष तत्व। वो लक्षण है। किसका लक्षण है मोक्ष तत्व? अरहंत सिद्ध का लक्षण है। पक्का करते जाइए, मेरे हर वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत धैर्य से बोल रहा हूँ मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से समझते हुए बढ़ रहे हैं अपन। सेकंड लाइन देखना समाधान की। वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। किसका लक्षण है? अरहंत सिद्ध का। लक्षण क्या है? मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व लक्षण, तो लक्ष्य क्या हो गया? अरहंत सिद्ध दशा। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। आप यदि मोक्ष तत्व को उत्कृष्ट मान रहे हो तो फिर जिसमें मोक्ष तत्व है या मोक्ष तत्व वाले कौन है या मोक्ष तत्व होता भी है या नहीं होता है, उसे उत्कृष्ट क्यों नहीं मानेगा? मानेगा ही मानेगा। देखिए ऐसा कह रहे हैं, आपको खारापन तो पसंद है लेकिन नमक पसंद नहीं है। ये कैसे संभव है? आपको मिठास तो पसंद है लेकिन शुगर, मिश्री, गुड़ ये पसंद नहीं है। ये कैसे चलेगा? आप सोचना जरा। आपको जो चीज़ पसंद है, मतलब लक्षण पसंद हो, तो वो लक्षण जिसमें पाया जाएगा वो अपने आप ही पसंद हो जाएगा ना। क्या? मुझे यदि गुड़, शक्कर, मिश्री ये पसंद नहीं है लेकिन मिठास पसंद है, अरे मिठास तो लक्षण है, खारापन तो लक्षण है, नमक लक्ष्य है। खारापन यदि पसंद होगा तो नमक उसमें अपने आप पसंद हो गया। क्या? खारापन यदि पसंद है तो उसमें आपको नमक अपने आप पसंद हो गया। तो मोक्ष तत्व जो लक्षण है, यदि मोक्ष तत्व की जिनको श्रद्धा है, तत्वार्थ श्रद्धांत तो था ना नारकियों को कि यहाँ था, तो बोले जिनको मोक्ष तत्व की श्रद्धा है उनको अनंत सिद्धों के ऊपर श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। तो बोले वो मोक्ष होता भी है या नहीं होता है, ये क्या पता साहब, क्या पता साहब। आज तक कभी किसी को मोक्ष हुआ है क्या? क्या मालूम साहब। मोक्ष तत्व की श्रद्धा है तो कैसे श्रद्धा बनती है? मोक्ष तत्व की श्रद्धा तब बनती है जब अनंत सिद्ध भगवान को देखते हैं। मोक्ष तत्व की श्रद्धा तब बनती है जब भगवान महावीर स्वामी को देखते हैं, तो श्रद्धा बनती है। अरे महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, अरे भगवान बन गए, अच्छा क्या बात कर रहे हो।
जो महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे वो भगवान बन गए, मोक्ष मोक्ष प्रकट हो गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे पूरी श्रद्धा है। तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा तब बन रही है जब आपने किसी को देखा कि कोई कर सकता है। भाई साहब, आप हवा में उड़ सकते हो क्या? आप हवा में उड़ सकते हैं क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है क्या? आप हवा में उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते। और फिर आपने देखा कई लोग उड़ रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? अरे यार, तो दूसरे उड़ सकते हैं तो मैं भी उड़ सकता हूं। अभी मैंने बिल्कुल जानबूझ करके ऐसी बात की, हवा में उड़ने वाली बात है। अभी सोच लीजिए, जब अमेरिका वाले चंद्रमा पर जाने की बात कर सकते हैं तो भारत वाले कहते हैं हम क्यों नहीं जा सकते हैं, जब वो जा सकते हैं तो। ऐसा होता है ना, आधार बन जाता है ना क्या, अभी बेस बन जाता है, श्रद्धा मजबूत हो जाता है। या तो हमने समझ लिया इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, किसी को भी मोक्ष होता ही नहीं है। हमने समझ लिया मोक्ष दशा असंभव है, क्या होती नहीं है सब मोक्ष दशा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर हमने कहा नहीं नहीं, मोक्ष दशा होती है, क्या बात कर रहे हो, मोक्ष दशा की प्राप्ति संभव है, हो जाता है मोक्ष। कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, किसी को हुआ है क्या? कि इनको हुआ है, देखो तो इनको हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, उदाहरण बन जाता है। देखिए, वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट क्यों न माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। मैंने 7 तत्वों के श्रद्धान में जब मोक्ष तत्व की श्रद्धान की बात करते हैं तो उसमें नियम से अरहंत आदि का श्रद्धान स्वयमेव गर्भित हो जाता है। आइए जन साहब, आप पूछ रहे थे शायद, क्या प्रश्न था अभी कुछ, कि अरहंत जो है ना वो तो संसारी है, सिद्ध के श्रद्धान की बात कहो कि नहीं, अरहंत की बात करेंगे हम तो। और अरहंत आदि के अंदर अरहंत और सिद्ध दोनों की बात करेंगे कि नहीं, सिद्ध की करो ना, कि सिद्ध की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिद्ध दिखते नहीं है। सिद्ध की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिद्धों का स्वरूप कहेंगे तो आप ये कहेंगे क्या पता है या नहीं है, क्या सिद्धों के मोक्ष सुख की बात करेंगे, क्या पता सिद्ध हुए भी कि नहीं हुए। अरहंत दिखते हैं, अरहंतों का परम औदारिक शरीर दिखता है। अरहंत धरती से 5000 धनुष ऊपर दिखाई देते हैं, कमल से 4 अंगुल ऊपर दिखाई देते हैं, नासाग्र दृष्टिवंत दिखाई देते हैं। इसलिए सिद्ध, ये जो कुंदकुंदाचार्य देव, नीचे गाथा दिख रही है आपको, 80वीं गाथा, कल तक उतरेंगे अपन वहाँ तक नीचे, प्रवचन सार 80वीं गाथा कि साहब जब मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा है तो फिर ये अरहंतों से मिलान की बात क्यों लिखी कुंदकुंदाचार्य देव ने? कि इसीलिए लिखी है कि सिद्धों से मिलान नहीं, अरहंतों से संभव है। सिद्ध स्वरूप है, मिलान अरहंतों से करना, इन सब सिद्ध से नहीं कर सकते। यदि आपको श्रद्धा है तो आप सिद्ध से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि सिद्ध भगवान की श्रद्धा है तो सिद्ध से मिलान कर लो। और दूसरी बात यह भी है कि पंच परमेष्टियों में से अरिहंत और सिद्ध, इन दोनों को ही देव कहा जाता है। 5 परमेष्टियों में 2 देव हैं और 3 गुरु हैं। 5 परमेष्टियों में अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 गुरु हैं। और गजब बतलाऊं सौगानी जी, और ऐसा समझिए कहीं कहीं तो शास्त्रों में अकेले सिद्ध को देव लिखा है और अरहंत को भी गुरु कह दिया गया है। क्या अरहंत को भी गुरु कह देते हैं, तो उनको गुरु में शामिल कर लिया, तो फिर सिद्ध ही देव रहे ना कि नहीं नहीं। और विशेष बात तो यह है कि जिनागम में कहीं कहीं तो 5 को ही गुरु कह दिया गया है। सुनील जी सराफ साहब, 5 ही गुरु हो गए, क्या बात कर रहे हो? कि हाँ जी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, कि नहीं नहीं, 2 को गुरु और देव और 3 को तो गुरु कहो, 1 को तो देव कहो। कि नहीं नहीं, 5 ही गुरु हैं। कि क्या बात कर रहे हो? कि लिखा है कई जगह, कई प्रमाण है मेरे पास में। शुद्धा तमरु पंच गुरु
जग में शरणों दोए। निर्मल चंद जी साहब बोलो क्या लिखा? शुद्धात्म अरु पंच गुरु। पंच गुरु, ये पंच गुरु कौन से हैं? क्या और भी कई जगह मिल जाएगा, इसी तरह के प्रयोग है कई। मैंने बालबोध पाठमाला के पहले ही भाग पर प्रवचन करते समय इन बातों का खुलासा किया है। अब बालबोध कितने लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत मार्मिक मार्मिक बातें हैं। बालबोध पाठमालाएं साधारण नहीं है, मर्म छिपे हैं उसमें समय सार के उन बालबोध पाठमालाओं में। तो पांचों के लिए भी गुरु भी कह देते हैं। इसलिए मोटा मोटा जो विभाजन है वो यही है कि अरिहंत और सिद्ध तो देव हो गए। वंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास। वंदो पांचों परम गुरु, संदीप जी पांचों परम गुरु, कैसी कैसी बातें हैं बोलो। जनागम की विवक्षाओं को नहीं समझे तो एक दूसरे की बातों को काटता रहे। तुमने 3 को कह दिया, तुमने 4 को कह दिया, तुमने 5 को कैसे कह दिया, 5 तो नहीं हो सकते हैं, 4 तो नहीं हो सकते हैं, और ये ऐसा है वैसा है, उलझते रहो, कुछ नहीं। जनवाणी है। अनंत भगवान को गुरु कह देते हैं कहीं कहीं, परम गुरु कह करके, जय जय नाथ परम गुरु हो 16 कर्ण भावना की पूजन के अंदर। देखिए बात यहाँ चल रही है, जो मूल मुद्दे की बात है, अरिहंत और सिद्ध दोनों देव हैं, और मोक्ष तत्व के श्रद्धान में देव का श्रद्धान गर्भित हो जाता है। क्या यदि आप अपने तर्क के माध्यम से, भाई साहब, यदि आप तर्क के माध्यम से अनंत भगवान को गुरु की श्रेणी में भी लाना चाहते हैं तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्या यदि आप अरहंत भगवान को गुरु की श्रेणी में ले आएंगे, यदि मोक्ष तत्व के श्रद्धान में अकेले सिद्ध भगवान के श्रद्धान की बात करेंगे, ठीक है ना, तो फिर हम आपसे यह भी कहेंगे कि जब संवर निर्जरा तत्व का श्रद्धान की बात होती है तो फिर मुनिराजों का श्रद्धान होता है ना, गुरुओं का श्रद्धान होता है ना। संवर निर्जरा के श्रद्धान में गुरु का श्रद्धान है तो फिर हम इधर ले लेंगे उनको, हमें क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर के हमें तो ये कहना है कि अरे मोक्ष तत्व का श्रद्धान या संवर निर्जरा तत्व का श्रद्धान, इनके श्रद्धान में देव और गुरु का श्रद्धान गर्भित है। हमें तो ये सिद्ध करना है। प्रसंग तो ये है, जिस व्यक्ति ने 7 तत्वों की श्रद्धा कर ली, उस व्यक्ति को देवगुरु धर्म की श्रद्धा होगी और अवश्य होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो और अनंत सिद्ध की श्रद्धा नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि संवर निर्जरा की श्रद्धा हो और संवर निर्जरा तत्व में घटित होने वाले मुनिराजों की श्रद्धा नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मान सकते हम। देखिए जरा चौथी लाइन इसी पैराग्राफ की, देव का श्रद्धान हुआ, यहां तक तो पढ़ लिया अपन ने। क्या तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा हैं। मोक्ष के कारण कौन है? मोक्ष के कारण तो संवर निर्जरा हैं, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। कौन? तत्वार्थ श्रद्धान वाला व्यक्ति। जैसे तत्वार्थ श्रद्धान है वो मोक्ष को तो उत्कृष्ट मानता ही है और संवर निर्जरा को भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, गुरु है। अनंत भगवान को गुरु कहा गया है, अरे अनंत भगवान को मुनि कहा गया है। कहाँ पे कहा है बोलो? तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 9वें अध्याय में पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथः। क्या? पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, इन्हें निर्ग्रंथ कह करके, मुनि कह करके पुकारा है इनको। तो स्नातक मुनि, बोले ये स्नातक मुनि कौन होते हैं? बोले अरहंत भगवान स्नातक मुनि है। लो ये जनवाणी है, अरहंत भगवान स्नातक मुनि है। यस, मुनि है। तो ये कह रहे हैं आपको संवर निर्जरा की उत्कृष्टता ख्याल में है। तत्वार्थ श्रद्धान तो था ना आपको, नारकियों को भी था, आपको भी था, सबको था ना तत्वार्थ श्रद्धान की। हाँ बिल्कुल था। तो संवर निर्जरा की श्रद्धा थी कि हाँ संवर निर्जरा की श्रद्धा थी। कि किसको होता है संवर निर्जरा? कौन है संवर निर्जरा तत्व में? कौन आते हैं?
संवर निर्जरा प्रमुखता से किसकी लाइफ में, जीवन में दिखाई देती है? तो ये कहते हैं मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना। जो व्यक्ति संवर निर्जरा को उत्तम मान रहे हैं, इसका मतलब मुनिराज को उत्तम मान लिया। और को नहीं माना वही गुरु का श्रद्धान हुआ। एक तरफ तत्वार्थ श्रद्धान है और दूसरी तरफ कह रहे हैं इस तत्वार्थ श्रद्धान में देव का श्रद्धान इंक्लूड था, इस तत्वार्थ श्रद्धान में गुरु का श्रद्धान भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब 3 तत्व आ गए लास्ट वाले, संवर निर्जरा में गुरु और मोक्ष तत्व में देव। तो देव गुरु का श्रद्धान हो गया, बराबर। तथा अब धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है ये बता दो। तो कह रहे हैं तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है। क्या धर्म किसका नाम है? रागादिक दुख कारण जाने, है ना, रागादिक दुख के कारण है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये छोड़ने योग्य है। तो रागादिक भाव का नाम अहिंसा है। रागादि भाव का नाम, रागादि रहित, सॉरी क्या लिखा, रागादि रहित, जहाँ राग द्वेष नहीं होंगे, उस भाव का नाम अहिंसा है। ये उस अहिंसा की बात कर रहे हैं जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी है। अप्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य अहिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। उस अहिंसा की बात कर रहे हैं। अप्रादुर्भाव है खलु, अप्रादुर्भाव संस्कृत श्लोक है 44 नंबर का रत्नकरण, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या लिखा है? अप्रादुर्भाव है। प्रादुर्भाव माने होता है उत्पन्न होना, आ माने नहीं, तो अप्रादुर्भाव है उत्पन्न नहीं होना। किसका? रागादि नाम, रागादि का। भवती अहिंसेति, इसका नाम अहिंसा है। अहिंसा हुई रागादि से रहित पने का नाम। उसी को उपादेय मानता है और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। यही धर्म है। सच्चा धर्म किसका नाम है? रागादि से रहित अवस्था का नाम ही धर्म है। क्या धर्म किसका नाम है? धर्म हो गया। धर्म हो गया कि रागादि मिटे या नहीं, कि रागादि तो नहीं मिटे, तो फिर कैसा धर्म है? धर्म किसका नाम है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा ही धर्म है। ये सच्चे धर्म की बात कह रहा हूँ। अहिंसा ही धर्म है। क्या वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित, तत्व श्रद्धान में गर्भित छिपे हुए, गर्भित माने क्या होता है? गर्भ में बैठे हुए का नाम होता है गर्भित। गर्भित शब्द का अर्थ क्या होता है? जहाँ जहाँ गर्भित शब्द का प्रयोग होवे, क्या उस गर्भित शब्द का मतलब क्या है? गर्भित शब्द का मतलब यह है क्या कि छिपे हुए हैं। गर्भित शब्द का मतलब ये है दिख नहीं रहे हैं। गर्भित शब्द का मतलब ये है उसमें समाहित हैं। गर्भित शब्द का मतलब ये कि है, इंक्लूड है, अंदर है, अपने आप ही है वो चीज़, क्या सम्मिलित है, इसका नाम है गर्भित। तो तत्व श्रद्धान में गर्भित अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागता धर्म, अहिंसा धर्म, इनका श्रद्धान होता है। अरहंत देव आदि लिखा है ना, तो देव गुरु धर्म तीनों लगाना पड़ेगा यहाँ। तो अरहंत देव आदि का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। दोनों बातें गर्भित कर दी यहाँ। क्या गजब व्याख्या करते हैं पंडित जी साहब। इनकी व्याख्याएं कितनी सुंदर होती है। एक तरफ तत्वार्थ श्रद्धान और दूसरी तरफ देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान। अभी इसमें स्वरूप की चर्चा चल रही है पूरी। आप देखिए, आपने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, अरंतादिक का श्रद्धान, अरंतादिक का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान के साथ में अविनाभाव भाव बतलाया है। तो ये देव का श्रद्धान माने स्वरूप का श्रद्धान था, तब तो आपको मोक्ष तत्व ख्याल में आया। गुरु के स्वरूप का श्रद्धान है तब तो संवर निर्जरा पकड़ में आएगा, नहीं तो गुरु के स्वरूप को नहीं पहचानेगा तो संवर निर्जरा पकड़ में नहीं आएगा, फिर तो बाहरी वेश को गुरुपना मान लेगा।
भाई गुरु के स्वरूप का श्रद्धान हो तो संवर निर्जरा गर्भित होंगे। अभी धर्म का श्रद्धा है भाई साहब, हमें तो धर्म पर पूरी श्रद्धा है भाई साहब, हमें तो धर्म पर पूरी श्रद्धा है। अरे धर्म पर श्रद्धा तब कहलाएगी जब तुम धर्म के स्वरूप को जानोगे, और धर्म का स्वरूप है वीतरागता, धर्म का स्वरूप है अहिंसा। अहिंसा कहें या वीतरागता कहें, बोथ आर सेम, एक जैसे हैं। क्योंकि साहब वीतरागता कहो साहब, अहिंसा क्यों कह रहे हो? अरे अहिंसा का मतलब रागादिक की उत्पत्ति नहीं होना, इसका मतलब वीतरागता। अहिंसा क्या चीज़ है? वीतरागता को ही अहिंसा कहते हैं। सच्ची अहिंसा का मतलब ही वीतरागता होता है। तो इसलिए वीतरागता धर्म है या अहिंसा धर्म है, इसमें कोई विरोध नहीं है, एक ही बात हो गई है। वीतरागता धर्म कहें चाहे अहिंसा धर्म कहें, एक ही बात हो गई है। तो इस तरह से उस निमित्त से अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। लो, सम्यक्त्व में, इसलिए सम्यक्त्व में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। कल कह रहे थे नियम हो भी और नहीं भी हो। क्या बात कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं नियम है, कह रहे हैं नियम हो भी और नहीं भी हो। यार पंडित जी, यार कैसी बातें करते हो आप? कभी कभी उलट पुलट बातें कर देते हो आप कि नहीं, उलट पुलट बिल्कुल नहीं करते। तुम्हारे समझने में फ़र्क हो जाता है। तो साहब आप ही समझा दो फिर क्या है। ये कह रहे हैं भाई साहब मर्म छिपा हुआ है इसके अंदर, आप भाव सहित अरंतों की श्रद्धा करो। इसका मतलब ये भाव सहित अरंतों की श्रद्धा क्या होती है? क्या जिन्हें भाव सहित अरंतों की श्रद्धा हो गई, इसका मतलब उसे तत्वार्थ श्रद्धान हो ही गया। अब ये जो बातें हैं, अभी तो ये बात मोटी मोटी कही है, अभी इन बातों को जब ये नीचे चल करके और घटित करेंगे और सिद्ध करेंगे, फिर और 4 लक्षण बतलाएंगे, फिर चारों लक्षण जो कहे हैं ना, ये जो पीछे जो कहे जा चुके हैं, अभी 4 हो गए यहाँ तक टोटल। क्या यहाँ तक टोटल 4 लक्षण हो गए हैं। एक तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण हो गया, एक आपा पर का श्रद्धान लक्षण हो गया, एक आत्म श्रद्धान लक्षण हो गया, और फिर एक देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान। परिभाषा क्या है बिल्कुल बैठ जाए होनी चाहिए। देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। हिसाब कहीं शास्त्र में देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन लिखा हो तो भले नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि हम तो अनेकांतवादी हैं। कि साहब वहाँ स्वरूप तो नहीं लिखा है इन्होंने, गड़बड़ हो गई, स्वरूप नहीं लिखा है इन्होंने, देवचार्य गुरु के श्रद्धान का नाम लिखा है, स्वरूप नहीं लिखा। तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? नहीं लिखा तो हमारा ज्ञान, हमारा क्षेयोपशम, हमारा अध्ययन, हमारा चिंतन ये कहेगा ना कि स्वरूप समझना है। यहाँ पे लगा लो आप अपने आप। शॉर्ट में कहेंगे तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम कह देंगे, थोड़ा विस्तार करेंगे तो कह देंगे देवगुरु धर्म के, और विस्तार करेंगे तो कह देंगे देव के स्वरूप का श्रद्धान, गुरु के स्वरूप का श्रद्धान, धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, ऐसा विस्तार से कह देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ इस प्रश्न का समाधान किया है। और अभी अरहंत आदि के साथ तत्वार्थ श्रद्धान का ये नियम किस तरह से बनता है, क्योंकि अरहंत आदि के जो गुणों को जान रहा है उनको अंदर से जाना है कि ऊपरी ऊपरी जाना है, इसकी थोड़ी सी परीक्षा पंडित जी साहब नीचे करने वाले हैं। इस चर्चा को कल आगे बढ़ करके अपन चलाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। शाम का कार्यक्रम यथावती है, बस जो संयम प्रकाश पर ग्रंथ चलता है वो वैसे ही चलेगा, कोई फ़र्क नहीं है, वही प्रवचन है, जैसे आप सुनते हैं उसी तरह से सुनेंगे, उसी तरह से लाभ लेंगे। लेकिन मैंने हेडिंग उसका एक अलग आज प्रचारित किया है, लोगों को कहा है, और उस हेडिंग का नाम है निर्भय सम्यक दृष्टि। आप सबको पता है संयम प्रकाश जो शाम को सुन रहे हैं, सप्त भय की चर्चा आज से शुरू होने वाली है। बहुत मार्मिक चर्चा है, आपको जहाँ आप हैं वहाँ आप लाभ लेते रहें। विशेष शिविर चल रहा है तो वो उस शिविर के अंदर है, तो लेकिन अपन तो अपना बोलेंगे, वो अपने आप वहाँ चला लेंगे, ऐसा है। गुना वालों के द्वारा शिविर है। जनवाणी स्तुति अभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।